नाजरीन, एक ऐसा लम्हा जिसने खित्ते की हवा बदल दी। पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को वो तोहफा भेजा है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं, JF-17 थंडर। ये महज तैयारा नहीं, एक वाज़े पैगाम है कि सऊदी आसमान अब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और एटमी हिमायत के साए तले महफूज है। आज की वीडियो में हम बताएंगे क्यों मोहम्मद बिन सलमान को ये हथियार चाहिए था, JF-17 की सलाहियतें क्या हैं और क्या ये देने से पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक नया अस्करी ब्लॉक जन्म ले रहा है। तेज रफ्तारी, जदीद मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मुकम्मल सपोर्ट पैकेज, ये वो चीजें हैं जो खित्ते के तवाजुन को यकसर बदल सकती हैं। खलीज, यमन की सरहदें या ईरान, जहां कहीं भी मैली नजर उठे, जवाब फजा से दिया जाएगा। वीडियो आखिर तक जुड़े रहें ताकि आप जान सकें कि ये इत्तेहाद सिर्फ फौजी नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक इनकलाब भी साबित हो सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बहादुर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को वो तोहफा भेजा है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवास करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब मोहम्मद बिन सलमान की पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद फौजी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा न सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि बचाने के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज, यमन या ईरान की सरहद से भी मैली नजर उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करे कि यहाँ अब सऊदी अरब के पुराने खेल नहीं चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, मोहम्मद बिन सलमान को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक रहनुमा है जिन्होंने अपने मुल्क की जदीद दिफाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। सऊदी अरब के फौजी अफसरान और एयरफोर्स के कमांडर्स ने हालिया बरसों में मुतअद्दिद जदीद जंगी मशकें की हैं और मुल्क के दिफा को महफूज बनाने के लिए तैयारे, मिसाइल और जदीद रडार सिस्टम्स में सरमायाकारी की है। मगर दुश्मन के बढ़ते हुए खतरात, खास तौर पर यमन में हूतियों की मुदाखलत, ईरान की जारहाना करीमी और खित्ते में बढ़ती हुई अस्करी हरकत के पेश नजर मोहम्मद बिन सलमान ने महसूस किया कि एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले तोड़ दे और सऊदी आसमान को महफूज बनाए। और यही लम्हा था जब पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया जो आवाज की रफ्तार से 2 गुना रफ्तार रखता है, यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है और 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट वेपन से लेस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है और रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डेपो को तबाह कर सकता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है जो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जैम कर देता है, यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। यही सिस्टम ईरान और यमन के जदीद हथियारों के खिलाफ भी आजमाया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने पहले ही भारतीय राफेल तैयारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाकाम किया है और यही तजुर्बा सऊदी अरब के दिफा में भी इस्तेमाल होगा। JF-17 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल के बजाय सऊदी अरब 7 JF-17 हासिल कर सकता है और उन्हें मैदान में ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, मतलब पाकिस्तान के पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निजाम मौजूद है। सऊदी अरब अगर ये तैयारा हासिल करता है तो पूरा पैकेज मिलेगा, सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट भी। और यही चीज मोहम्मद बिन सलमान को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है मगर दुश्मन के लिए कयामत बन जाता है। नाजरीन, सऊदी अरब की जोग्राफियाई हैसियत इंतहाई अहम है। खलीज, यमन की सरहद, इराक और ईरान के करीबी इलाकों पर यह तैयारा फौरी रिस्पांस देने के लिए इस्तेमाल होगा। एयरबेस रियाज, जीजान और दमाम से JF-17 फजाओं में उड़कर किसी भी खतरे का फौरी जवाब दे सकता है। मुल्क की फौजी ताकत में ये इजाफा एयरफोर्स की सलाहियत को
کو بڑھائے گا اور بحری اور زمینی آپریشنز میں بھی تعاون کرے گا۔ محمد بن سلمان کے تحت سعودی عرب کی جدید فوجی مشینری کے ساتھ یہ طیارہ دہشت گردی، غیر قانونی مداخلت اور دشمن کی جارحانہ کرمی کے خلاف ایک مضبوط دفاعی بلاک قائم کرے گا۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کا یہ اتحاد صرف دوستی نہیں بلکہ ایک عسکری بلاک ہے جو خلیج، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے جنوب مغربی کنارے تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی فوجیں پاکستان کی مشورے اور JF-17 تھنڈر کی طاقت مل کر دشمن کے منصوبوں کو ناکام کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر آنے والے مہینوں میں ہم دیکھیں کہ سعودی افسران پاکستان میں تربیت حاصل کر رہے ہیں یا پاکستان کے مشیر ریاض اور دمام میں نئے دفاعی منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ یہ اتحاد برکس، SCO اور نئے مسلمان بلاک کے مقابلے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ ایک نظریاتی اور عسکری انقلاب ہے کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کی پشت پر موجود فوجی اور ایٹمی طاقت دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ کمزور ملکوں کو دبانے والے سوچیں کہیں بھی محفوظ نہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک اعلامیہ ہے کہ اگر تم سعودی عرب کے امن یا خود مختاری پر میلی آنکھ اٹھاؤ گے تو جواب JF-17 تھنڈر کی شکل میں آئے گا، اور یہ جواب زمین پر نہیں بلکہ آسمان سے بھی آئے گا۔ دشمن کی ہر حرکت ناکام ہوگی۔ محمد بن سلمان کے تحت یہ طیارہ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس، فوجی بیسز اور حساس سرحدی علاقوں میں تعینات ہوگا تاکہ خلیج، یمن، ایران کے ساتھ ممکنہ تنازعات میں فوری اور مؤثر رسپانس ممکن ہو۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کا یہ نیا عسکری بلاک آنے والے برسوں میں خلیج اور مشرق وسطیٰ کی سیاست، فوجی توازن اور عالمی طاقتوں کے منصوبوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور جب JF-17 تھنڈر سعودی آسمان پر اڑے گا تو دشمن جان لے گا کہ اب ماضی کی طرح چھوٹ نہیں، یہ نیا دور، نئی طاقت اور نئی دنیا ہے۔